एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क से पूछा गया कि इज BYD अ थ्रेट, तो उनका आंसर सुन लो। There's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? आई थिंक दैट लाफ उनको महंगी पड़ गई बिकॉज इन 2024 BYD ने 2.4 मिलियन का ज्यादा बेची देन द टेस्ला एंड दिस सक्सेस ऑफ BYD वाजंट ओवरनाइट, बट इसके पीछे 4 मेन पिलर्स है। नंबर 1, वर्टिकल इंटीग्रेशन। टोयोटा को बैटरीज बाहर से लानी पड़ती है, GM को चिप्स और फोर्ड को मोटर्स, बट BYD उनको बैटरीज, चिप्स, मोटर्स, स्टील, डिजाइनिंग, रिसाइकलिंग सब कुछ खुद करता है। सो कोई भी क्राइसिस आ जाए, जैसे कि इन 2021 ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुआ था, सो दे सर्वाइव्ड लाइक वेरी वेल। नंबर 2, ब्लेड बैटरीज। 2020 में BYD ने लॉन्च की लिथियम फॉस्फेट केमिस्ट्री, अ ब्लेड बैटरी। एंड इंजीनियर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जहां नॉर्मल एनम से बैटरीज एक्सप्लोड हुई, 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। वहां BYD की ब्लेड बैटरीज, नो आग, नो एनी धुआं, जस्ट 60 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3, द कोविड पाइवॉट। इन 2020 पैंडेमिक हिट, जहां फोर्ड, निसान, टाटा मोटर्स सब लॉस में चल रहे थे, वहां चाइना की BYD 643 मिलियन ऑफ प्रॉफिट। बट हाउ? सो जहाँ पूरी इंडस्ट्री रुक गई थी, उन्होंने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी, उन्होंने मास्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। नंबर 4, प्राइस एंड द मार्केट। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से प्राइसेस लाइक 30% कम हो गए थे कॉम्पिटिटर्स से। सो वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज जहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन भी नहीं होता, वहाँ पे भी वो चल सकती है। टेस्ला वहाँ नहीं जा सकते। 2025 they sold like the largest volume of EVs in China. What's the insight for us is that vertical integration plus affordability is equal to the most durable moat in any industry. So yeah, I think the innovation can be copied but not the infrastructure, because it takes like years to build. For more this type of business breakdowns, hit that follow button. Bye bye.